नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है या आंशिक सहसंबंध गुणांक इसे कहते हैं और उसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोगों ने समझा। आज हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिग्रेशन और प्रेडिक्शन को समझ लें कि वो क्या होता है। मल्टीपल कोरिलेशन थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे हम रिग्रेशन या प्रेडिक्शन की बात जब करते हैं एंड रिग्रेशन, जब इसकी बात करते हैं तो देखिए कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों ही विधियां जो होती हैं ये दो वेरिएबल के बीच सहसंबंध को विश्लेषित करने की या एनालाइज करने की विधियां होती हैं। पहली बात ये बताती हैं कि एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर कैसे पड़ रहा है। ठीक, कोरिलेशन बताता है कि दो चरों के बीच एक्स वाई के बीच कितना सहसंबंध है, और रिग्रेशन बताता है कि किस प्रकार का एक्स और वाई के बीच किस प्रकार का सहसंबंध है। तो कितना ये बताता है आपको कोरिलेशन, हाउ मच एंड विच टाइप ऑफ कोरिलेशन ये बताता है आपको रिग्रेशन। ठीक, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा देख लें कि 1877 में फ्रांसिस गाल्टन ने रिग्रेशन शब्द का यूज किया था। इन्होंने बताया कि जो ऊंचाई में लंबे माता पिता है उनके बच्चों की ऊंचाई जो है जो पॉपुलेशन की जो आपकी जो है पूरी जनसंख्या है उसकी औसत ऊंचाई की तरफ वापस आती है। तो अगर जो है माँ बाप ऊंचे हैं तो उनके बच्चे जो है नॉर्मली जो है जो पॉपुलेशन है जो आपका जो है जनसंख्या है उसके अनुसार ही जो है उनकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे वापस आने लगती है। ठीक है, तो ये फ्रांसिस गाल्टन ने बताया और उन्होंने कहा कि एक चर के आधार पे हम दूसरे चर के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एक चर का मान ज्ञात हो तो दूसरे चर के लिए हम एक वैल्यू जो है सेट कर सकते हैं कि उसकी जो है कितनी वैल्यू होगी। मान लीजिए जैसे इसको ऐसे समझें कि हिंदी में 20 नंबर आपका है तो आपके अंग्रेजी में जो नंबर पाने की संभावना है इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका पूर्व कथन कर सकते हैं। कैसे, अब इसको देखें। मान लीजिए दो वेरिएबल है आपके पास x एंड y। ठीक है, मान लीजिए ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। तो हिंदी में अगर बच्चे ने 20 नंबर पाया तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है इंग्लिश में कितना नंबर पाएगा। इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको जैसे मान लीजिए आपने एक जो है लाइन खींची x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, ये दो एक्सिस आपने बना ली। अब इसको ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए इसको आपने ये 0 है, ये 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, ऐसे इधर भी कर लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, अब मान लीजिए एक्स एक्सिस पे उसके बच्चे के हिंदी में 20 नंबर है। मान लीजिए ये 20 है तो यहां मान लीजिए ये 20 नंबर है। ठीक है, तो यहां से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो है बच्चा वास्तव में अगर उसके नंबर जो है थोड़े से ऊपर या कम है तो हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसके नंबर कितने हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो इस प्रकार की लाइन को अगर हम इसको एक सीधी लाइन खींचे तो इस प्रकार की लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। ठीक, ये तो एक्स एक्सिस के लिए हो गया। इसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए भी आप चाहे तो लाइन खींच सकते हैं। मान लीजिए वाई में इंग्लिश में उसका नंबर पता हो तो हिंदी का भी जो है आप एक बेस्ट लाइन फिट बना सकते हैं इसके आधार पे। अगर इन दोनों को हम एक ही जो है उसमें मर्ज कर दें एक ग्राफ में तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मान लीजिए ये
हिंदी का नंबर है और ये अंग्रेजी का नंबर है। ठीक है, तो इनके बीच जो ये एंगल बनेगा, ये कोण बनेगा, ये बताता है सहसंबंध की सीमा को। ठीक है, ये जो एंगल है ये बताता है कोरिलेशन की वैल्यू को। कोरिलेशन की वैल्यू को कैसे बताता है कि अगर ये जो है आपकी कोरिलेशन की वैल्यू अगर बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई है, तो ये जो एंगल है, ये कोण है, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, अगर कोरिलेशन की वैल्यू हाई है तो एंगल बहुत छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा। यदि इसकी कोरिलेशन की वैल्यू पूरी 100% परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट निगेटिव या परफेक्ट पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो है आपका बनेगा कोण, यहाँ पे एकदम से कोइंसाइड या मिलान एकदम मिल जाएंगे। ठीक है, ये परफेक्ट निगेटिव या परफेक्ट पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ऐसी स्थिति में ये कोण आपका जो है एकदम से मिल जाएगा, आपस में दोनों एकदम मिल जाएंगे। लेकिन यदि ये कोरिलेशन की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये जो एक्स एंड वाई के बीच जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ये आपका एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा, एकदम लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिग्रेशन लाइन आप खींच सकते हैं दो वेरिएबल के बीच। ठीक, अब देखें कि इसके बीच अगर लाइन अगर आपने खींच ली तो फिर इसका जो है सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन कैसे डेवलप होगा। तो इसका सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन होता है y = 3x + 5। ठीक है, y क्या है यहां पर, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसके लिए आपको वैल्यू सेट करनी है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है, इंडिपेंडेंट, y आपका जो है आश्रित चर है, और x जो है आपका स्वतंत्र चर है। तो अगर स्वतंत्र चर की वैल्यू आपको पता हो तो y के लिए आप जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमको जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 5 मिली है, ऐसी स्थिति में आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे y = 3 × 5 + 5, अब इस क्या हो जाएगा, y = 3 × 5 = 15 20। ठीक है, ये देखिए, तो ऐसे जो है आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू पता होने पर y को जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कहलाता है आपका रिग्रेशन इक्वेशन। अब रिग्रेशन इक्वेशन जो है दो टाइप के होते हैं। किसी भी वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो दोनों के लिए अलग अलग रिग्रेशन इक्वेशन होंगे। अब जैसे इसको रिग्रेशन इक्वेशन को x और y दो वेरिएबल है तो दोनों के लिए अलग अलग रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप होते हैं। अब इसको लिखा जाता है y बार या x बार या x लैम्डा से। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, या y बार या y लैम्डा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके होते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे उससे आप लिख सकते हैं। अब इसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा और इसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन जो डेवलप होगा वो होगा mx + r सिग्मा x / सिग्मा y एंड y - my। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या है। mx क्या है, यहां पर mx है आपका मीन ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, मीन ऑफ x वेरिएबल। r क्या है आपका, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। सिग्मा x क्या है, एचडी ऑफ x वेरिएबल।
एक्स वेरिएबल और सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा वाई क्या है, एच डी ऑफ वाई वेरिएबल। वाई क्या है आपका, वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, और एम वाई क्या है, एम वाई इक्वल टू मीन ऑफ वाई वेरिएबल। ठीक, तो इस प्रकार से आप एक्स के लिए जो है इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरे इक्वेशन के लिए करना हो तो वाई बार इक्वल टू एम वाई प्लस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड एक्स माइनस एम एक्स। ठीक, तो इस प्रकार से आप जो है इसको भी डेवलप कर सकते हैं आसानी से। तो ये दोनों जो है आपके कहलाते हैं रिग्रेशन इक्वेशन फॉर एक्स वेरिएबल एंड रिग्रेशन इक्वेशन फॉर वाई वेरिएबल। तो ये दोनों के जो है एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि न्यूमेरिकल अगर इसमें दे दिया जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें यहां पर प्रेडिक्ट करनी रहेगी वैल्यू कि कैसे जो है प्रेडिक्ट करके आप वैल्यू निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, एक प्रॉब्लम है कि क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। ठीक, अब इसमें जो है इनका दिया हुआ है मीन एचडी और मान लीजिए उनके हिंदी एंड इंग्लिश में कोरिलेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका मान लीजिए 0.72। ठीक है, और हिंदी में मान लीजिए उनके नंबर दिए गए हैं, हिंदी में उनका मीन दिया गया है और एचडी दिया गया है। मीन इनका दिया गया है 55 और एचडी दिया गया है 10। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में या इंग्लिश में दिया गया है मीन 67 और एचडी 12। ठीक, ये दी गई है। अब जो है आपसे पूछ रहा है कि यदि बालक के विज्ञान इंग्लिश में 60 नंबर हो तो हिंदी में कितने नंबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हिंदी में 78 नंबर हैं तो इंग्लिश में कितने नंबर होंगे। ठीक, अब ये सवाल दिया गया है। अब इस सवाल को कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एंड वाई मानना पड़ेगा। हिंदी को मान लीजिए आप वाई मान लीजिए और इंग्लिश को एक्स मान लीजिए, या दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में फिर आप रिग्रेशन इक्वेशन के माध्यम से आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपने इसको मान लिया x, ठीक है, और इसको मान लिया y। तो अब क्या करेंगे आप कि आप अब रिग्रेशन इक्वेशन देखेंगे, डेवलप करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन y मान लीजिए y के लिए निकालना है हिंदी के लिए, तो y बार इक्वल टू क्या होता है, एम वाई प्लस आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई एंड एक्स माइनस एम एक्स। ठीक, अब इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, एम वाई कितना है आपका 55 एंड प्लस 0.72 ये वैल्यू एंड फिर है 10 अपॉन 2 12 10 अपॉन 12 एंड x दिया हुआ है आपका निकालना है और ये दिया हुआ है 67। ठीक,
तो y बार इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 48 सॉरी 14.8 प्लस 0.6 x, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब x आपको ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, यदि x की वैल्यू जो है आपको दी गई है तो y निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये दिया गया है इंग्लिश में 60 नंबर। तो y इक्वल टू हो जाएगा 14.60 प्लस 0.6 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50.8, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो है मान लीजिए इंग्लिश में अगर उसके बच्चे के 60 नंबर हैं तो हिंदी में वो 50.8 नंबर पाएगा या उसके पाने की संभावना है। इसी तरीके से आप हिंदी में अगर 78 है तो इंग्लिश का भी निकाल सकते हैं दूसरे रिग्रेशन से, इक्वेशन से, कि x बार इक्वल टू mx प्लस r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इन ब्रैकेट y माइनस my, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो है दूसरे इक्वेशन से उसका निकाल सकते हैं। तो ये तो है रिग्रेशन एंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन की। इससे पहले ये थोड़ा सा बताना जरूरी था ताकि जो है चीजें क्लियर रहे, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।